तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं मरियम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CCM यानी कोर्स ऑफ कंप्यूटर विद मरियम में। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के किसी एक टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो। तो आज हम जानेंगे MS पेंट के अंदर इमेज ब्लॉक के कुछ कमांड्स। ठीक है, तो इन कमांड में आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो आज हम इन कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं। फाइल टैब में आएंगे, न्यू कमांड आ जाता है, क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाता है। अब यहाँ पर आपका इस इमेज ब्लॉक के अंदर आपका ये सिलेक्शन कमांड आ जाता है। आप इस पर क्लिक करिएगा तो इसके अंदर सारे डाउन एरो दिया गया है। डाउन एरो का मतलब ही यही होता है कि इसके अंदर कोई भी और कमांड छिपे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद ये सारे कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ जाता है। ये क्या होता है कि अगर आपने कोई भी इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी इमेज बना रहे हैं, इस इमेज में हमें कुछ सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरीके से आपका इमेज जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से हमें एक इसका आधा सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करते हुए आइएगा तो ये आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर यानी एक चौकोर की तरीके से आपका ये इमेज जो है सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी करिएगा, पेस्ट करिएगा, तो जितना आपने सिलेक्ट किया है उतना ही आपका कॉपी पेस्ट होके आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा, डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है? ये इस कमांड के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग अपने इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे अभी आप रेक्टेंगुलर से सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक बॉक्स की तरीके से सेलेक्ट हो रहा है, जबकि आपको आपके हिसाब से सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाया, ये इमेज बनाया, अब हम यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर टूल की हेल्प से इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देखिएगा, आप जितना आपने इमेज बनाया है उससे कहीं ज़्यादा ये सेलेक्ट कर रहा है, इधर सेलेक्ट कर रहा है, इधर चारों तरफ सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इतना नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितना इमेज बना है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर आइएगा, आप सेलेक्ट टूल के अंदर यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये जो जैसे पेंसिल होता है इस तरीके से आप अपने सिलेक्शन टूल को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तो ये दिख तो रेक्टेंगुलर में रहा है लेकिन सेलेक्ट आपका आपके अकॉर्डिंग हुआ है। कैसे जानेंगे, यहाँ पे आइएगा, कॉपी करिएगा, पेस्ट करिएगा, तो देखिए जिस तरह आपने सेलेक्ट किया था ये उस तरीके से सिलेक्ट करके दिया इसने। ठीक है, जैसे कि अभी हम रेक्टेंगुलर से सिलेक्ट कर रहे हैं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ये एक बॉक्स की तरीके से सिलेक्ट होके आ रहा है। और अगर हमने फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट किया तो ये जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना आपके सिलेक्ट होके आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा, तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इनके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। फ्री फ्रॉम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के लिए होता है, रेक्टेंगुलर एक बॉक्स की तरीके से आपका सिलेक्ट हो जाएगा, जिससे आप कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, सिलेक्शन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल जिसका शॉर्टकट कंट्रोल A होता है। सेलेक्ट ऑल के हेल्प से आप अपने पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये पेज जब सिलेक्ट होता है तो कर्सर आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, 4 पॉइंट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि आपका पूरा पेज सिलेक्ट है। अब उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, कीबोर्ड के डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका सेलेक्ट ऑल टूल कमांड की हेल्प से हमने यहाँ पर पूरे पेज को सिलेक्ट कर लिया। फिर आप उसी एरो पे आइएगा, सेलेक्ट टूल की हेल्प से यहाँ पर सेलेक्ट टूल के अंदर ही आपका डिलीट कमांड, जैसे हम
कीबोर्ड से भी कर सकते हैं डिलीट, एंड आप इसके अंदर से भी डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन एरिया आपका पूरा पेज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, सॉरी, सिलेक्ट कमांड के बाद आपका यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन आ जाता है। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है कि जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल से इसे इतना सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे कीबोर्ड से इसे डिलीट कर रहे हैं, तो जो सिलेक्ट मैंने किया था वो एरिया आपका डिलीट हो गया। हाँ, जो मैंने सिलेक्ट किया वो एरिया आपका डिलीट हो गया। हम यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि उसका अपोजिट, उसका उल्टा। आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल की हेल्प से आप इसे सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए और इन्वर्ट सिलेक्शन दिया गया है कमांड, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो एरिया आपका बचेगा, बाकी आपका डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे पूरे पेज में आपको ये इतनी जगह आपको ठीक लगी थी, हाँ, आप इतना चाहते थे, बाकी का सब डिलीट करना चाहते थे, तो अगर हम इरेज करेंगे तो भी टाइम लगेगा, अगर हम रेक्टेंगुलर बना के डिलीट करेंगे तो भी टाइम लगेगा। तो ये आप इस टूल की हेल्प से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, सिलेक्शन टूल लीजिए, आप इतना सिलेक्ट करिए और उसके बाद जितना आपने सिलेक्ट किया इतना आपको चाहिए, उसके बाद आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन उसका अपोजिट कर दीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। समझ में आया? उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइएगा डिलीट, तो आप समझ ही गए हैं। ट्रांसपेरेंट कमांड, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ये क्या होता है कि जैसे अभी आप देखिए आपने ये एक इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, पहले तो हम इसे पूरा डिलीट कर दे रहे हैं। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए किया और कीबोर्ड से मैंने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ पर एक मैंने इमेज बनाया, ठीक है, ये मैंने एक इमेज बनाया, इसके अंदर कुछ कलर वगैरह मैंने डाल दिया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें सिलेक्शन टूल की हेल्प से ये इमेज एक और कॉपी करके यहाँ पे चाहिए थी, ठीक है। बहुत वही मेहनत से मैंने बनाया हुआ है, अब हम बना नहीं सकते, इसको कॉपी करके चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद तो हम कट और कॉपी कर ही सकते हैं। हाँ, अब इसमें फ़र्क क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या आ गई कि हम इसे कट और पेस्ट करके लेके तो आए हैं, लेकिन कॉपी जो मैंने किया है वो मेरे सिलेक्शन एरिया का पेज भी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। सिलेक्शन एरिया का पेज भी सिलेक्ट हो गया है। हमें ये पेज नहीं चाहिए, हमने जो इमेज बनाया हुआ है हमें सिर्फ वो चाहिए, पेज सिलेक्ट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो बस आप क्या करिएगा, ठीक है, अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो आपका आगे का इमेज कट रहा है, करीब में अगर हम रख रहे हैं तो उसका आगे का इमेज कट रहा है। हाँ, तो बस वही क्या करिएगा, ट्रांसपेरेंट आप जानते ही हैं, शीशे की तरह दिखाई देगा आपका। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका पेज जो सिलेक्ट था वो आपका हट जाएगा। दोबारा से हम पेस्ट करेंगे, अब आपको वहाँ पे टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, समझ में आया? ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके आज के ऑप्शन हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये सारे कमांड्स आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।